अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्लुश उस्मान के नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में उरहान सिपाहियों के साथ जंगल में ओलोफेरा को तलाश कर रहा होता है और निशानात को देखते हुए कहता है वो पैदल चलकर गए हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हर तरफ फैल जाओ और अपनी आंखें खुली रखो। ये सुनते साथ ही सिपाही फैल जाते हैं। उधर ओलोफेरा आंद्रे के साथ मुसलसल भाग रही होती है और भागते भागते वो दोनों थक कर रुक जाती है और किसी के आने की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से छुप जाती है। कुछ देर के बाद उरहान वहाँ पहुँचता है और ओलोफेरा को देखकर जैसे ही उसकी जानिब बढ़ता है तो ओलोफेरा उस पर हमला करती है। उरहान भी उसका हमला रोक देता है और कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, चलो मारो गवर्नर की बेटी। तो ओलोफेरा पूछती है तुमने हमें कैसे ढूंढा। जवाबन उरहान कहता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मेरा दिमाग घूम गया था मेरा दिमाग। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता, जबकि मंगोल नौकर हर तरफ हैं, तुम कैसे जा सकती हो, हम वापस जा रहे हैं, चलो। तो ओलोफेरा इंकार करते हुए कहती है उरहान तुम बेकार में आए हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं त्रानोस जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उरहान उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं, तुम वापस चलोगी, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अब से तुम्हारा घर कैस्तल है, तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगी, जंगजू चलो कैस्तल चलें। ये कहते साथ ही उरहान ओलोफेरा को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर वहां से रवाना हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि बाला हतून के हुक्म के बाद यानी शहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये देखकर ताजिर भरपूर एहतजाज करते हैं तो बाला हतून हाथ उठाकर सबको खामोश करवाते हुए कहती हैं हम किसी को जबरदस्ती नहीं रखते, पहले मेरी बात सुनो फिर दरवाजे खुलेंगे, जिसने जहां जाना होगा वो जा सकेगा। फिर मलून खातून कहती हैं कायगे बहादुरों और बहनों, अभी मुत्तहिद होने का वक्त है, यानी शहर के बाजार में आपकी जाने और माल हमारी अमानत है। तो एक ताजिर कहता है आज जिसने सोगोत पर हमला किया क्या वो कल यानी शहर पर हमला नहीं करेगा। फिर बाकी ताजिर कहते हैं याकूब साहब ठीक कहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। तो बाला हतून कहती है क्या आप सब वाकई अपनी जान बचाने के लिए या टैक्स के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप से पूछें। हम सब ने देखा है कि दरवाजे पर हमला करने वाला वो है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के हैं। फिर मलून खातून कहती है अगर आप सोने के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे। फिर एक ताजिर की जानिब देखती हैं जो अकेले ही अपनी दुकान लगाए खड़ा होता है और पूछती हैं सलीम आगा आप अपनी दुकान का सामान इकट्ठा क्यों नहीं करते, क्या आपने नहीं सुना कि याकूब साहब किसी से टैक्स नहीं ले रहे। जवाबन सलीम आगा आगे बढ़ते हुए कहते हैं मलून खातून मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है, हमने वादा किया था कि हम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। इस पर मलून खातून उसका शुक्रिया अदा करती हैं और बाकियों से पूछती हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जिनके थैले सोने से भरे हुए हैं, क्या आप उस्मान साहब और मरहूम अर्तगल गाजी से वफादारी के मरहूम मिन्नत नहीं, फिर आप सब क्यों भटक रहे हो। फिर बाला खातून कहती है हमने कह दिया जो हमें कहना था, दोस्तों की जगह अभी भी दिल में है, दुश्मनों के लिए वो दरवाजा खुला है। इसके साथ ही यानी शहर का दरवाजा खोल दिया जाता है और खवातीन ताजरों का फैसला उन्हीं पर छोड़कर पलट जाती हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और सादत खातून से पूछता है ओलोफेरा की खाला की तरफ से कोई खबर आई। तो सादत खातून कहती है नहीं, ओलोफेरा आज बाजार में भी नजर नहीं आई, हमें उसकी जांच करनी चाहिए, हमें उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। जवाबन सरदार याकूब कहता है आप ठीक कह रही हैं, हमें उस लड़की पर नजर रखनी चाहिए, मेहमद कल जाकर देखो कि ओलोफेरा क्यों नहीं आई। तो मेहमद कहता है आप फिक्र ना करें बाबा, मैं देखता हूँ। यह सुनकर सादत खातून कहती है मेहमद और ओलोफेरा की शादी के बाद गोंचा की बारी है। जवाबन गोंचा कहती है अभी इसमें वक्त है अम्मा। सरदार याकूब पूछता है खातून क्या मतलब, क्या तुमने गोंचा के लिए किसी को पसंद किया है। जवाबन सादत खातून कहती है कोई है जो गोंचा से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। मेहमद गुस्से से पूछता है अम्मा कौन है वो। गोंचा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है मगर सादत खातून कहती है अलाउद्दीन सरदार। सरदार याकूब एकदम से पूछता है क्या उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन। इस पर सादत खातून हाँ में सारे लाती है और मेहमद एकदम से खड़े होकर कहता है अम्मा क्या कह रही है, गोंचा क्या ये सच है, जवाब दो मुझे। तो गोंचा कहती है भाई पुरसकून हो जाए। फिर सादत खातून कहती है अपनी बहन से इस तरह बात मत करो मेहमद, गोंचा इस बारे में कुछ नहीं जानती, ये वाज़ेह है कि अलाउद्दीन सरदार को गोंचा से मोहब्बत हुई है, वो आज या कल खबर भेजेंगे। तो मेहमद चिल्लाते हुए कहता है ये मुमकिन नहीं है, मैं अपनी बहन की शादी उस्मान के बेटे से नहीं होने दे सकता। उसका ये रवैया देखकर सरदार याकूब कहता है मेहमद, मगर मेहमद खामोश नहीं होता और कहता है बाबा आप नहीं सुन रहे कि माँ क्या कह रही है, वो कह रही है कि उस्मान का बेटा उस्मान, आप क्या करेंगे, क्या आप मेरी बहन की शादी अलाउद्दीन से होने देंगे। जवाबन सरदार याकूब कहता है मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा जो अभी तक पूछा नहीं गया, उस्मान को आने दो और अपना सवाल पूछने दो, उसे जवाब मिल जाएगा, अभी के लिए उसे भूल जाओ। यानी शहर के बाजार में कल कोई दुकान नहीं खुलेगी, मैं आपको ये काम सौंपता हूँ गोंचा, तुम ताजरों को लेने जाओगी। इसलिए कि उमाज वहाँ पे आकर कहता है मेरे सुल्तान गुरकलो खान आया है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब की करारगाह में जंगी तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। आइकुद तीरंदाजों को मशक़ें करवा रहा होता है, शामिल भी तलवारबाजी के गुर सिखा रहा होता है। बुरहान उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हुजूर जैसा कि आपने हुक्म दिया था और आज साहब और उनके जंगजू ताशली टेपे के मुकाम पर
आबाद हो गए हैं, वो किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। फिर कोनूर कहता है सरोल साहब और उनके जंगजू के राग जंगल में इंतजार कर रहे हैं, वो यानी शहर और बेलिजिक पर हमले की सूरत में वहाँ मौजूद हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं अभी तो हमने उन्हें रोक दिया है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो शहजादी को नहीं ले जाते। तैयारशुदा जंगजू को निसार के मुकाम पर अमीर खान साहब के पास भेज दो। फिर उस्मान साहब उनके साथ मंसूबाबंदी करते हुए कहते हैं सबसे पहले उन्होंने सोगौत पर हमला किया, वहाँ से उन्होंने कराकेशलर कबीले पर हमला किया और वहाँ से हमने सुना कि उन्होंने खान कर कागुस की तरफ कोश किया। ये वाज़ेह है कि अब वो यहाँ से डोमिनिक की तरफ हमला करेंगे, इसलिए मैं सिपाही तालाई आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं वो डोमिनिक में बूढ़ों और बच्चों को निशाना बनाएंगे, इसलिए मैं कोनूर की नजर सिपाही तालाई पर पड़ती है। तो वो हड़बड़ाते हुए कहता है मजीद 50 जंगजू तैयार हैं जनाब। जवाबन कोनूर कहता है उनसे कहो कि हम तुलुए आफ्ताब से पहले ही निसार जाएंगे। ये सुनते साथ ही सिपाही तालाई वहाँ से चला जाता है और कोनूर मशकूक निगाहों से उसे देखता है। उस्मान साहब कहते हैं हम तुलुए आफ्ताब के वक्त डोमिनिक की तरफ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम कब और कैसे हमला करेंगे। बुरहान तुम हमारे साथ जंग नहीं करोगे, बल्कि तुम शहजादी को लेकर जाओगे। तुर्कों की आजादी के लिए शहजादी का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये सुनते साथ ही बुरहान चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सिपाही तलाई खिसकता हुआ करारगाह से बाहर आता है और एक मखसूस आवाज निकालने के बाद तीर के साथ खबर लगाकर उड़ा देता है। दूसरी तरफ से उसका साथी खबर उठा लेता है। उधर सरदार याकूब और गुरकलो खान आमने सामने बैठे होते हैं। गुरकलो खान कहता है तुम आदाब नहीं जानते सुल्तान याकूब, जब तुम अपने तख्त पर बैठे हुए थे तो तुमने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। जवाबन सरदार याकूब कहता है मैंने आपकी आमद को मंजूर नहीं किया था शहजादे गुरकलो खान। गुरकलो खान पूछता है मेरी शहजादी कहाँ है? जवाबन सरदार याकूब कहता है अगर आपको लगता है कि वो मेरे पास है तो आप सोगौत पर नहीं बल्कि कैथिया पर हमला करते। इस पर गुरकलो खान कहता है हम दोनों जानते हैं कि शहजादी किसके पास है, उस्मान हम दोनों का दुश्मन है। सरदार याकूब कहता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, वो आपका दुश्मन है और मेरा रकीब है। गुरकलो खान पूछता है क्या तुम भी उसके साथ कुचलना चाहते हो याकूब? जवाबन सरदार याकूब कहता है मैं ना कुचला हुआ हूँ और ना कुचला जाऊंगा शहजादे, क्या आप में उस्मान को कुचलने की ताकत नहीं है? तो गुरकलो खान कहता है याकूब मेरे गुमान में आप जैसे 100 से ज्यादा सुल्तान होंगे, वो सब टैक्स अदा करते हैं और मेरे ताबे हैं। मुझे चैलेंज मत करो चरवाही, तुम्हारी कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारी सलाहियतों से बहुत ऊपर की चीज है। तो सरदार याकूब कहता है अगर आपका मकसद मुझे अपने खिलाफ करना है तो आप इसी रास्ते पर चलते रहें। जवाबन गुरकलो खान कहता है जो हमसे डरता है वो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास शहजादी ले आओ, मैं तुम्हें अलखानियों, टैक्सों और तमाम वादों से निजात दिला दूंगा। फिर खड़े होकर कहता है सुल्तान सोच समझ कर फैसला करो। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है और सरदार याकूब गुस्से से कहता है मंगोल कुत्ता। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तुलुश उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में उरहान सिपाहियों के साथ जंगल में उलुफिरा को तलाश कर रहा होता है और निशानात को देखते हुए कहता है वो पैदल चलकर गए हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हर तरफ फैल जाओ और अपनी आंखें खुली रखो। ये सुनते साथ ही सिपाही फैल जाते हैं। उधर उलुफिरा अंदरे के साथ मुसलसल भाग रही होती है और भागते भागते वो दोनों थक कर रुक जाती है और किसी के आने की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से छुप जाती है। कुछ देर के बाद उरहान वहाँ पहुँचता है और उलुफिरा को देखकर जैसे ही उसकी जानिब बढ़ता है तो उलुफिरा उस पर हमला करती है। उरहान भी उसका हमला रोक देता है और कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चलो मारो गवर्नर की बेटी। तो हुलुफिरा पूछती है तुमने हमें कैसे ढूंढा? जवाबन उरहान कहता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मेरा दिमाग घूम गया था मेरा दिमाग। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? जबकि मंगोल नौकर हर तरफ हैं, तुम कैसे जा सकती हो? हम वापस जा रहे हैं, चलो। तो हुलुफिरा इंकार करते हुए कहती है उरहान तुम बेकार में आए हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं त्रानोस जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उरहान उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं, तुम वापस चलोगी, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अब से तुम्हारा घर कैस्तल है, तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगी। जंगजू चलो कैस्तल चलें। ये कहते साथ ही उरहान उलुफिरा को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाकर वहां से रवाना हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि बाला हतून के हुक्म के बाद यानी शहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये देखकर ताजिर भरपूर एहतजाज करते हैं तो बाला हतून हाथ उठाकर सबको खामोश करवाते हुए कहती हैं हम किसी को जबरदस्ती नहीं रखते, पहले मेरी बात सुनो फिर दरवाजे खुलेंगे, जिसने जहां जाना होगा वो जा सकेगा। फिर मलून खातून कहती हैं काय के बहादुरों और बहनों अभी मुत्तहिद होने का वक्त है, यानी शहर के बाजार में आपकी जाने और माल हमारी अमानत है। तो एक ताजिर कहता है आज जिसने सोगौत पर हमला किया क्या वो कल यानी शहर पर हमला नहीं करेगा? फिर बाकी ताजिर कहते हैं याकूब साहब ठीक कहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो बाला खातून कहती हैं क्या आप सब वाकई अपनी जान बचाने के लिए या टैक्स के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप से पूछें, हम सब ने देखा है कि दरवाजे पर हमला करने वाला वो है जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के हैं। फिर मलून खातून कहती है अगर आप सोने के लिए अपने मकसद से हट जाएंगे तो आप अपने बच्चों के चेहरों को कैसे देखेंगे? फिर एक
ताजिर की जानिब देखती हैं जो अकेले ही अपनी दुकान लगाए खड़ा होता है और पूछती हैं, सलीम आगा, आप अपनी दुकान का सामान इकट्ठा क्यों नहीं करते? क्या आपने नहीं सुना कि याकूब साहब किसी से टैक्स नहीं ले रहे? जवाबन सलीम आगा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मलून खातून, मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है। हमने वादा किया था कि हम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। इस पर मलून खातून उसका शुक्रिया अदा करती हैं और बाकियों से पूछती हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जिनके थैले सोने से भरे हुए हैं, क्या आप उस्मान साहब और मरहूम